दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया था, लेकिन चाणक्य ने अपने क्रोध कभी जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने क्रोध को अपना हथियार बनाया और सही समय पर उसका उपयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चाणक्य की यह नीति न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। शत्रु को परास्त करने के लिए हमें धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। शत्रु की सबसे बड़ी चाल उकसाना शत्रु का सबसे बड़ा हथियार होता है। उकसाना वह हर संभव प्रयास करेगा कि आपको उत्तेजित किया जाए, जिससे आप क्रोध में आकर गलत निर्णय लें। क्रोध आने पर व्यक्ति की शक्ति और बुद्धि कमजोर हो जाती है और शत्रु इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए जब भी शत्रु आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की तरह अपने क्रोध को अंदर समेट लें और पूरी तैयारी करें। सही समय आने पर ही प्रतिक्रिया दें ताकि शत्रु को हराने की योजना पूरी तरह सफल हो। क्षमा नहीं, सही प्रतिकार करें। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षमा से उसका मनोबल बढ़ता है, बल्कि हमें सही समय और रणनीति के साथ ऐसा प्रतिकार करना चाहिए कि शत्रु दोबारा हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ना कर सके। दुष्ट और शत्रु के प्रति आचार्य चाणक्य की नीति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ चाहे जितना भी अच्छा व्यवहार किया जाए, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के अंग अंग में जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कभी मित्र नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे चाणक्य नीति में बताया गया है। शत्रु, रोग और सांप को कभी घायल मत छोड़ो। चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी अधूरा नष्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रोग का पूरा इलाज न किया जाए तो वह दोबारा उभर सकता है और घातक भी हो सकता है। यदि सांप को घायल छोड़ दिया जाए तो वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यदि शत्रु को अधूरा पराजित किया जाए तो वह और भी ताकतवर बनकर पलटवार कर सकता है। इसलिए जब भी शत्रु पर वार करो तो ऐसा करो कि वह दोबारा उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित करने के बाद जीवित छोड़ दिया, लेकिन गौरी ने दोबारा आक्रमण कर दिया और इस बार पृथ्वीराज हार गए। शत्रु से घृणा मत करो, बल्कि उसे समझो। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु से कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घृणा करने से इंसान उसकी ताकत को पहचानने में चूक कर बैठता है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप केवल उसकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, उसकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखें। युद्ध की स्थिति में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए। शत्रु पर विजय पाने की सर्वोत्तम रणनीति शत्रु को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह है कि उस पर पहला वार कभी हथियार से ना करें। पहले उसे अपनी कूटनीति में फंसाओ, उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे अलग करो। जब शत्रु पूरी तरह अकेला और कमजोर हो जाए, तब उस पर निर्णायक हमला करो। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि लड़ाई सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से जीती जाती है। सही रणनीति और धैर्य से ही हम अपने शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं
और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।